प्रेस क्लब में किसी लीडरशिप की जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरशद अंसारी है। गुज़िश्ता 20 साल देख लें, लाहौर प्रेस क्लब की सियासत हो या फिर पीयूजे की सियासत हो या फिर जितना भी मीडिया है वो कहीं किसी मुश्किल में हो, किसी सख्त घड़ी से गुजरा हो, तो सहाफियों की मौसर आवाज सिर्फ और सिर्फ अरशद अंसारी रहा है। मेरी दुआ है कि अरशद अंसारी इस बार ऐसा क्लीन स्वीप करें कि दुनिया देखती रह जाए। जर्नलिस्ट ग्रुप जिंदाबाद, अरशद अंसारी जिंदाबाद, अरशद अंसारी जिंदाबाद, अली अहमद ढिल्लो जिंदाबाद, मोहसिन गुराया जिंदाबाद। आज तो इस बात को माने या ना माने, ये दौरे जदीद की भी और इस दौर की जो वक्त गुजर रहा है, अगर प्रेस क्लब में किसी लीडरशिप की जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरशद अंसारी है। दूसरा मैं अर्ज करता चला जाऊं कि आप गुज़िश्ता 20 साल देख लें, लाहौर प्रेस क्लब की सियासत हो या फिर पीयूजे की सियासत हो या फिर जितना भी मीडिया है वो कहीं किसी मुश्किल में हो, किसी सख्त घड़ी से गुजरा हो, तो सहाफियों की मौसर आवाज सिर्फ और सिर्फ अरशद अंसारी रहा है। अरशद अंसारी, अरशद अंसारी। मेरी दुआ है कि अरशद अंसारी इस बार ऐसा क्लीन स्वीप करें कि दुनिया देखती रह जाए। हमसे गलती हो गई, हमने कुछ लोगों को वोट किया, हर एक का हक है, वोट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भुगतना भी हमें पड़ा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में सहाफ़ियों के लिए अरशद अंसारी एक नवीद है जो सुना दी गई है। अरशद अंसारी साहब का ये ख्याल है कि मैंने 3 साल में इसको ठीक कर देना, फिर उन्हीं के हाथ आएगा। आज हमने ये वादा लेना है आपसे कि अब दोबारा जर्नलिस्ट के अलावा कभी कोई लाहौर प्रेस क्लब में इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। कल जनरल हाउस में हमने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है, ये गालिब इम्कान है इन खदशात का, आपके खदशात बिल्कुल बजा हैं, क्योंकि जिनके पास कुछ बताने के लिए नहीं होता वो सवालात से भी डरते हैं। और जाहिर है आप जैसे लोग, कमर भट्टी साहब जैसे लोग जब हॉल में मौजूद होंगे तो सवालात उठेंगे, और जिनके पास जवाब नहीं होगा वो चाहेंगे कि उसको जल्द से जल्द समेटने की कोशिश करें। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त कल पूरी ताकत के साथ वहाँ जमा होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कमर भट्टी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर हैं, इस वक्त पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। ये इनकी रवायत है कि जब भी इस तरह के हालात होते तो ये बाकायदा कट करते हैं, और अपने दफ्तर में भी करते हैं, रॉयल पाम क्लब में भी करते हैं, और इनके कट के नतीजे में फिर जर्नलिस्ट ग्रुप जो है ना उसकी रिवाइवल भी होती है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि आज के इस कट के बाद बिल्कुल प्रेस क्लब में जर्नलिस्ट ग्रुप की रिवाइवल होगी। और कल जो इश्यूज़ हैं वो जाहिर है सारे इश्यूज़ हैं, जिस तरीके से बताया गया कि गरीब लोग हैं, बच्चे किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बेचारे चक्कर लगा लगा के थक गए। और इनका ये एक बड़ा सादा सा बहाना था कि जी हमें तो इंश्योरेंस क्योंकि पे नहीं हुई, उसका प्रीमियम पे नहीं हुआ तो वो तो आए नहीं। अब ये कहाँ से आ गए? जाहिर है कि ये साबित हो गया कि पैसे इंश्योरेंस कंपनियों ने दिए और ये उसको हड़प करके बैठे रहे, उसके ऊपर सांप बन के बैठे रहे। पिछली बॉडी में भी, उससे पिछली मरतबा भी जब ये आए थे, और जो इन्होंने कैफेटेरिया का हाल किया था, चाय जो थी इलेक्शन वाले दिन हमें 20 रुपये में ख़रीदनी भी पड़ी थी, वो सारा कुछ भी हुआ। इस साल भी इन्होंने यही हालात किए हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह कि कैफेटेरिया के साथ हम सब सहाफ़ी हैं और हमारी एक बरल दुनिया में कुछ थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है। आपके पास एक हॉल है, आपका वहाँ पे क्लाइंट आता है और आप उनसे 30,000 रुपये लेते हैं। शर्म आती है। वहाँ पे पूरे साल जगहों में चाय पेश की गई है। किसी तकरीब में, किसी जगह, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप चले जाएं, क्या जग में चाय सर्व होती है? इनकी पूरी गवर्निंग बॉडी के लिए डूब मरने का मुकाम है। किसी एक गवर्निंग बॉडी के अगर थोड़ा सा भी गैरत होती, थोड़ी सी भी शर्म होती, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आराम से ऑफिस में जाते, मैनेजर के कान खींचते। कैसे पॉसिबल है कि जग में चाय आ जाए? क्या प्रेस क्लब इतना यतीमों का इदारा बन गया था, इतना गरीब हो गया था कि ये 3-4 हज़ार रुपये की जो चैनक्स हैं वो नहीं आ सकती थी? तो ये बेहिस लोग हैं और बहुत हद तक मैं कहता हूँ कि बेशर्म लोग हैं। इनको किसी चीज़ का इदराक नहीं है। जिन्ना मैं बोलना सी उन्होंने को ढोल बजा दो ताकि मैं बह ही जावां। तो जे मेरी वारी आ गई तो जनाब ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ख्वाजा साहब हुणे जिसका जिक्र कर रहे सन कि आगाज़ इस ग्रुप का इत्थों ही होया हमेशा जिसले चले हैं ना जी, तो इस डिनर का स्टार्टर खूबसूरत इत्थों ही मिले है और लोगों ने इत्थों ही शुरू किया है सारे काम नूं। ये ढिल्लों साहब नूं मालिक ने बड़ी तौफीक अता की है और ये एडे
ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਖੁਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਬਹਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਖੁਰਮ ਪਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਰਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਲੀਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਅਰਸ਼ਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫੀ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਫ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਰਫ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਬਜ਼ ਸ਼ਨਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਹੀ ਜਨਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਆਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਾਫੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜਤਮਾ ਹੈ। ख्वाजा साहब तुसी जेड़ी गल की एक शेर दी, हाँ, वो चाहता तो मेरी खाक ही हवा में उड़ा देता, वो चाहता तो मेरी खाक ही हवा में उड़ा देता, मेरे कूजा घर की अनायत है बना के मारेगा।